जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मेष राशि अक्टूबर मास सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस शुभ और महा उपाय को भी जानेंगे। जो ग्रह हमारे अशुभ हैं उनको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, और उन त्योहारों को जानेंगे जो मुख्य हैं। आइए जानते हैं। 3 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 4 तारीख को नवमी है, 5 तारीख को दशहरा है, 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है, 13 तारीख को करवा चौथ है, 17 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत है, 21 तारीख को रमा एकादशी है, 23 तारीख को धनतेरस है, 24 तारीख को दीपावली है, और 26 तारीख को गोवर्धन पूजा है, 27 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है। और दीपावली का क्या मुहूर्त है, लक्ष्मी जी का क्या मुहूर्त है, और नवरात्र में घट स्थापना का क्या समय है, क्या मुहूर्त है, किस समय हमको पूजा अर्चना करनी चाहिए, जानेंगे उस मुहूर्त को भी। उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा कि बेल बटन दबाना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। आइए अब मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि में राहु देव बैठे हुए हैं, जो कि हमारे दिमाग को क्रिएटिव माइंड देंगे। नई नई खोजें, नए नए इन्वेंशन जो है वह राहु देव देते हैं, और वह लग्न में बैठे हैं हमारे सिर के ऊपर, दिमाग में बैठे हुए मेष राशि वाले जातकों के लिए। मंगल देव हमारे द्वितीय भाव पर, जो कि वाणी का भाव है, अर्थात हमारी वाणी को बड़ी तेजी देंगे थोड़ी सी। शनि देव दशम भाव पर बैठे हुए हैं और कर्म के ज्ञाता हैं, विधाता हैं। तो निश्चित जो जातक प्रमोशन जिनका ड्यू है या अभी होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही उत्तम माह है ये, अवश्य उनका प्रमोशन होने जा रहा है। जहां हम धन की बात करते हैं, धनेश शुक्रदेव हैं और वह छठे भाव पर बैठे हैं और नीच के होकर के बैठे हुए हैं। या शत्रु तो अवश्य परास्त होंगे, लेकिन हमको गुप्त पीड़ा से हमको अवश्य सता सकते हैं, हमको आलसी बना सकते हैं, हमको क्रोधित कर सकते हैं, और हमारे स्वयं के व्यापार में हानि हो सकती है। और ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें, निश्चित है उस महा उपाय को जानेंगे, उस महा उपाय को करेंगे। उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। 8 तारीख, 9 तारीख, 18, 19, 27 और 28 तारीख भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो ऐसा कौन सा महा उपाय है जिसको करके इस माह को हम मंगलमय बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं अशुभ कह रहा हूं तो वह अशुभता सबके लिए है, चाहे वो विद्यार्थी गण है, चाहे वो व्यापारी गण है, चाहे वो नौकरी से जुड़े हैं, चाहे वो शेयर बाजार से जुड़े हैं। हाँ, लेकिन शेयर बाजार वाले जातकों के लिए थोड़ा सा विभिन्न, थोड़ा सा ये फलित हो जाता है, क्योंकि राहु और चंद्रमा पर ज़्यादा निर्भर होता है। राहु देव लग्न में बैठे हैं, निश्चित बहुत ही उत्तम माह है ये। और चंद्रमा की स्थिति को जैसे मैंने बताया कि इन तिथियों को आप कार्य ना करें या पैसा ना लगाएं, जो कि तिथियां मैंने आपको बताई हैं। अगर आप लगाते भी हैं तो निश्चित नुकसान के पात्र होंगे। और अपनी मूल कुंडलियों में आप अवश्य जान लें कि राहु और चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर आपकी मूल कुंडलियों में, जन्म पत्रिका में राहु और चंद्रमा अगर उचित है, शुभ हैं, तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांत इस समय माहौल रह सकता है, क्योंकि केतु देव सप्तम भाव पर विराजित हैं और राहु देव क्योंकि लग्न में बैठे हैं, तो हमको संदेह हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा विश्वास रखें अपने पार्टनर के प्रति, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की जो संभावनाएं बन जाती हैं, तो और लगाव, टकराव, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। लेकिन हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूं कि 16 तारीख के बाद निश्चित थोड़ा सा इसमें प्रगाढ़ता वैवाहिक जीवन में अवश्य आएगी। और अगर प्रेमी युगलों की अगर बात करते हैं, तो निश्चित इस माह को बड़े सावधानी पूर्वक उनको जो है अपने संबंध जो है वह बना के रखने चाहिए, विच्छेद हो सकता है। बृहस्पति देव की अगर बात करते हैं तो वह द्वादश भाव में बैठे, जो कि सुखों के कारक हैं। और जब सुखों के कारक है और भाग्येश होकर के द्वादश भाव में, अर्थात भाग्य को न्यून करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से पंचम भाव को जब चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो चतुर्थ भाव जो कि हमारे मन का है, मन को निश्चित तौर से एक
आनंदित माहौल अवश्य बनेगा और कोई ना कोई नई वस्तु आपके घर में अवश्य आने जा रही है, या यूं कहें कि आस पड़ोस के साथ भी आपके अच्छे संबंध बनने जा रहे हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि से बृहस्पति देव जब रोग के भाव को देखेंगे, शत्रुओं के भाव को देखेंगे, तो शत्रु तो अवश्य परास्त होंगे और रोग भी यहाँ पे न्यूनता लाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यहाँ से नवम दृष्टि से बृहस्पति देव जब आयु के भाव को देखेंगे, पीड़ा के भाव को देखेंगे, तो पीड़ा को भी कम अवश्य करेंगे, लेकिन वह स्वयं जहां बैठे हैं वहां नुकसान अवश्य देते हैं। और ऐसा ना हो, इसके लिए ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि यह माह हमारे लिए चमत्कारिक और मंगलमय हो जाए? छोटा सा उपाय है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, घर में जो भी बुजुर्ग हैं, आपके माता है, पिता है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, या और भी जो बुजुर्ग हैं, चाचा चाची, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। अगर उनका आप आशीर्वाद लेकर के कार्य को प्रारंभ करेंगे तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक अवश्य बना सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय है और है, रात्रि को एक तांबे का लोटा जल भर के अपने पास में रखिएगा। उसमें अगर एक गुलाब का फूल डाल करके सुबह अगर भोले शंकर को चढ़ा आते हैं वो भी उत्तम है, और अगर सूर्य देव को चढ़ा देंगे तो वो भी उत्तम है। आपकी सुविधा के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप दोनों में से कोई भी उपाय आप करेंगे तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। माँ कामाख्या की कृपा से समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा, लेकिन जाने से पूर्व एक निवेदन कि अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे माँ कामाख्या के अचूक तांत्रिक उपाय आपको मिलते रहे। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो साधना सीखना चाहते हैं, अर्थात तंत्र क्रियाएं सीखना चाहते हैं, वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। समय समय पर हमारे शिविर लगते रहते हैं और इस 2 तारीख को जो है वह शिविर लगने जा रहा है। आप रजिस्ट्रेशन करा करके और हमसे जो है मिल सकते हैं और इस साधना को सीख सकते हैं। तो अब जाने से पूर्व बस एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे कि घट स्थापना किस समय करनी चाहिए, दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस का कौन सा शुभ मुहूर्त है, या करवा चौथ का कौन सा शुभ मुहूर्त है, और हमको नवरात्र में भी जो है कौन कौन से दिन क्या क्या करना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क करके अपनी इन बाधाओं को शांत कर सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।